भारत में आदिवासियों को लेकर एक बहस लंबे समय से चली आ रही है। कभी कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू हैं, तो कभी कहा जाता है कि आदिवासी ईसाई हैं। और इस पूरी बहस में आदिवासी पहचान पूरी तरह से गायब नजर आती है। और इसीलिए फिर यह सवाल उठता है कि क्या आदिवासियों का हिंदू या ईसाई होना जरूरी है? क्या धर्म इतना ज्यादा जरूरी है कि आदिवासियों को कोई ना कोई पाला चुनना ही पड़ेगा, या फिर आदिवासी पहचान ही अपने आप में काफी है? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरुआत से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आती रहे। और अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर कि हिंदू और ईसाई की बहस में आखिर आदिवासी कहां खड़ा है। इस पर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले यह समझना होगा कि आदिवासी समाज की बुनियाद क्या है। आदिवासी समाज की पहचान मंदिर या चर्च से तय नहीं होती, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान तय होती है जल जंगल और जमीन से, प्रकृति के साथ उनके सहजीवन से। आदिवासी समाज की पहचान तय होती है उनकी परंपराओं से, मान्यताओं से, रीति रिवाजों से और उनकी सामाजिक व्यवस्था से। आदिवासी समाज जो है उसकी पहचान के केंद्र में धर्म नहीं होता, बल्कि होती है उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान। इसलिए आदिवासी समाज को जब भी हिंदू या ईसाई के फ्रेम में देखा जाता है, तो अक्सर उनकी इसी पहचान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आदिवासी समाज की मान्यताएं और परंपराएं तो तब भी थीं जब हिंदू और ईसाई धर्म का उदय भी नहीं हुआ था। और आज जब इस दुनिया में कई सारे धर्म हैं, हजारों साल बाद, तब भी उनकी परंपराएं, उनकी जीवन पद्धति वैसी की वैसी आज भी कायम है। कई लोग उसको जीते हुए आ रहे हैं। अब बात करेंगे इस बात पर कि आदिवासी समाज में धर्म का प्रवेश कैसा हुआ। इतिहास बताता है कि अलग अलग दौर में अलग अलग धर्म आदिवासी समाज के बीच पहुंचे। मसलन भारत की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आदिवासी समाज के बीच हिंदू धर्म का प्रसार हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रकृति को पूजने वाले जो आदिवासी हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सदियों से एक साथ आसपास रहते हुए आए हैं। और इसी दौरान कई आदिवासियों के एक बड़े हिस्से ने हिंदू धर्म को अपना लिया। आदिवासियों ने खास तौर पर हिंदू धर्म के शैव परंपरा को अपनाया, जो भगवान शिव को ही सर्वोच्च ईश्वर मानती है। क्योंकि भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड आदिवासी समाज, वो सदियों से शंभु शेख की पूजा करता हुआ आ रहा है, उन्हें पूजता हुआ आ रहा है। और यही जो समानता है आदिवासियों को हिंदुओं के करीब लेकर आई। इसके बाद 7वीं सदी के आसपास लक्षद्वीप में आदिवासियों के बीच इस्लाम धर्म का प्रसार होता है। क्योंकि शुरुआत से ही लक्षद्वीप पश्चिमी एशिया के जो मुस्लिम व्यापारी है उनके संपर्क में रहा है, इसलिए उस दरमियान वहां पर ईसाई धर्म आता है, धीरे धीरे प्रसार होता है। और अब तो जो लक्षद्वीप है वहां की 95% आबादी लगभग इस्लाम धर्म को मानती है। और 11वीं से 16वीं सदी के आसपास जम्मू कश्मीर में मुस्लिम शासकों के दौर में इस्लाम धर्म वहां पर पहुंचता है, और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर मुसलमान इस्लाम धर्म को मानते हैं। और इसके बाद आया अंग्रेज हुकूमत का दौर, और इस दौरान भारत में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म का प्रसार होता है। ईसाई मिशनरियां स्कूल और अस्पतालों के जरिए आदिवासी इलाकों में, जो दूर सुदूर इलाके हैं, वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराती हैं। और इसके बाद आदिवासी समाज ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगता है। ईसाई धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार भारत में कहीं हुआ है तो पूर्वोत्तर के राज्यों में हुआ है। अगर साल 2011 की जनगणना देखें, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में 50 से 90% तक आबादी ईसाई धर्म को मानती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में 2 से 5% आबादी ईसाइयत को मानती है। वहीं जो दूसरे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में, महाराष्ट्र भी एक राज्य है, वहां पर कुछ फीसदी जो आबादी है आदिवासियों की, वो ईसाई धर्म को मानती है। ये आंकड़े साल 2011 के हैं। अब जब फिर से जनगणना होगी तो नए आंकड़े निकल के आएंगे। बहरहाल, जब आदिवासियों के बीच ईसाई धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है, इसी बीच में हिंदू समाज के जो संगठन है वो सक्रिय होते हैं, और वो आदिवासियों को हिंदू धर्म से जोड़ने की फिर से कोशिश शुरू करते हैं। और इसी के बाद से आदिवासियों को हिंदू और ईसाई के फ्रेम में देखने की शुरुआत होती है। धीरे धीरे करते करते ये बहस बढ़ते जाती है, और आज के दौर में तो कई इलाकों में, कई मौकों पे आप देखते भी होंगे कि ये टकराव में भी बदल जाता है। कई जगह हिंदू आदिवासियों और ईसाई आदिवासियों के बीच बड़ा बड़ा टकराव हो जाता है। लेकिन असली समस्या तब आती है जब इस बहस और टकराव के बीच आदिवासी पहचान ओझिल होती जाती है, गायब होती जाती है। असली समस्या तब आती है जब जनगणना आती है और आदिवासियों को धर्म के कॉलम में किसी न किसी नाम को चुनना उनकी मजबूरी बन जाती है। या फिर स्कूल में बच्चे के दाखिले के समय, या किसी सरकारी दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तर में किसी योजना का फॉर्म भरते समय धर्म के कॉलम में कोई ना कोई नाम लिखना उनके लिए जरूरत बन जाती है।
और यही वजह है कि देश की बड़ी आबादी का जो हिस्सा है, आबादी का बड़ा हिस्सा है जो गैर आदिवासी भी है, वो आदिवासियों की मूल पहचान से वाकिफ ही नहीं है। उन्हें तो लगता है कि आदिवासी शुरुआत से हिंदू हैं और बाद में आकर उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है, वो ईसाई बन गए हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि दुनिया के तमाम धर्मों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो 4 से 5,000 साल पुराना है, लेकिन आदिवासियों की पहचान, उनकी मान्यताएं, परंपराएं, उनकी जो संस्कृति है वो उससे भी कई हजारों साल पुरानी है। और अब बात करते हैं सबसे अहम टॉपिक की, क्योंकि अब बात होगी धर्म की बहस की और अधिकारों की चुप्पी की। एक दिलचस्प बात आपने नोटिस की होगी, जब भी ये बहस और टकराव होता है तो किस बात पर होता है? धर्मांतरण पर या धर्म की वापसी पर। बयान दिए जाते हैं, भाषण होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन जब सवाल आता है आदिवासियों के जल जंगल और जमीन का, तब ये आवाजें अचानक से शांत हो जाती हैं। जब सवाल आता है आदिवासियों के विस्थापन का, तब धर्म की बहस करने वाले अचानक से गायब हो जाते हैं। और जब सवाल आता है 5वीं अनुसूची और पैसा कानून के जमीनी अमल का, तब ये हर जगह चुप्पी छा जाती है, किसी के मुंह से, किसी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। आदिवासियों बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार न मिल पाने पर कोई बहस नहीं होती, लेकिन धर्म पर तो जोरदार बहस होती है और आदिवासियों के मूल मुद्दों पर अक्सर आदिवासियों को अकेला छोड़ दिया जाता है। और इसीलिए हिंदू और ईसाई की बहस में यह समझना जरूरी है कि आदिवासी समाज तो धर्म पूर्वी है। आदिवासी समाज का कोई धर्म नहीं होता। आदिवासी पहचान के केंद्र में धर्म नहीं, बल्कि उनकी जीवन पद्धति है। हिंदू धर्म को मानना या फिर ईसाई धर्म को मानना, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है। और ये संविधान ने भी देश के हर नागरिक को, न सिर्फ आदिवासियों को अधिकार दिया है कि वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपना धर्म चुन सकते हैं, उसकी मान्यताओं, उसकी परंपराओं को अपना सकते हैं। लेकिन आदिवासियों को हमेशा किसी न किसी धर्म के चश्मे से देखना, उनकी हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को नजरअंदाज करना है। और इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आदिवासियों को ना हिंदू माना जाए, ना ईसाई माना जाए, बल्कि सबसे पहले आदिवासियों को एक आदिवासी के रूप में पहचाना जाए। एक ऐसी आदिवासी पहचान के रूप में जो किसी धर्म की शाखा नहीं है, बल्कि इस देश की सबसे पुरानी सामाजिक परंपराओं में से एक है। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक हिंदू और ईसाई की बहस चलती रहेगी और इस बहस के हाशिए पर आपको हमेशा खड़ा हुआ इस देश का आदिवासी ही नजर आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।